So fifth and the last fallacy that we are going to discuss today is support failures. Appeal to emotions और appeal to authority और circular reasoning. आसान भाषा में appeal to emotion, जैसे लॉ बैकग्राउंड के लिए या लॉ परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स जल्दी समझ जाएंगे कि जब आप कोर्ट में कोई केस प्लीड करते हैं वहाँ एविडेंस और फैक्ट्स चलते हैं, इमोशन नहीं चलते। अगर आप इमोशनल ग्राउंड्स पे कहेंगे कि इस इंसान ने मर्डर नहीं किया है क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड रेवर्ड पर्सन, इट कैन बी गिवन एज अ माइल्ड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, बट यू नीड एविडेंस इफ समथिंग हैज हैपेंड। तो उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ है कि नहीं कि लेट्स से इफ अ मर्डर हैज हैपेंड दैट दिस पर्सन वाज देयर और नॉट, डज ही हैज एनी कनेक्शन और नॉट, यू कैन नॉट अपील ओनली टू इमोशंस। यूजुअली जो नेता लोग होते हैं या जो वायलेंट प्रोटेस्ट भी होती हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली इसी को यूज़ करके लोगों को भड़काया जाता है। दैट इज़ वाई पीपल शुड बी कॉशियस अबाउट हु दे आर फॉलोइंग। सेकेंड इज अपील टू अथॉरिटी। लेट्स से विराट कोहली सेज बाय दिस कार इंजन ऑयल बिकॉज इट इज़ ट्रस्टेड बाय मी एंड इट इज़ वेरी गुड। तो आप कहोगे हाँ भाई, ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी हाई परफॉर्मिंग प्लेयर, तो हमें ले लेना चाहिए। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है, अगर वो क्रिकेटिंग बैट बॉल या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं हम समझ सकते रहे, बट ही डज नॉट होल्ड एनी अथॉरिटी। एक मैकेनिकल इंजीनियर या कोई टेक्नीशियन जो है कार्स का, वो ज़्यादा बेटर एडवाइस देगा एज कंपेयर टू विराट कोहली बिकॉज ही इज़ नॉट एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑल्दो ही मे बी वेरी गुड एट क्रिकेट। और तीसरा है सर्कुलर रीजनिंग। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं क्लास में यही कहता हूँ कि कोई स्टूडेंट बाहर जाए कह सकता है हमारे सर बहुत ऑनेस्ट हैं क्योंकि वो कहते हैं वो बहुत ऑनेस्ट है, मतलब कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं है। सो इसको सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं, जहाँ पर कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं मतलब क्यों है वो ऑनेस्ट, ये कोई नहीं बता रहा क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया, तो आप इससे एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रनिंग इन सर्कल, सर्कुलर रीजनिंग, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं है। तो इस तरह से पांचों फैलेसीज हो गई। आप पांचों वीडियोस बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। और ये 1-2 क्वेश्चन या 10-20 क्वेश्चन के साथ नहीं होगा। इसका सिंपल फंडा यही है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपके दिमाग में जितना इम्प्रिंट आएगा किस कारण से ये ऑप्शंस गलत हो रहे हैं, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको जल्दी पता लग जाएगा किस ऑप्शन को मार्क करना है करेक्ट आंसर, किसको नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।